हेलो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल आइडियल। उसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन आपके पास क्या आ जाएगी? डेफिनेशन, लेट आर बी ए रिंग, लेट आर बी ए रिंग, एन आइडियल एस ऑफ आर इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल आइडियल, इज कॉल्ड ए principal ideal if there exist an element A belongs to S such that S contains multiple of the element of A, multiples of the element of A such that if S is generated by a single element of R, अगर दूसरे शब्दों में इसको स्टूडेंट्स हम अगर एक्सप्लेन करें तो आपके पास आर क्या है? आपके पास स्टूडेंट्स एक रिंग है। आर आपके पास क्या है? एक रिंग है। उसकी एक आइडियल है एस। उसको मैं कब कहूंगा प्रिंसिपल आइडियल? जब आपके पास एस क्या हो? एक सिंगल एलिमेंट से क्या हो? जनरेटेड हो। इस आइडियल को हम क्या कह देंगे? प्रिंसिपल। आपके पास क्या आ जाएगा? आइडियल। ठीक है ना स्टूडेंट्स? आपके पास इस आइडियल को क्या कह देंगे? प्रिंसिपल आइडियल। अगर एक एलिमेंट से जनरेटेड नहीं होगी तो उस आइडियल को हम क्या कहेंगे? कि दिस आइडियल इज नॉट ए प्रिंसिपल आइडियल। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद आपकी एक डेफिनेशन आती है। उसके बाद देखिए डेफिनेशन की जगह हम पहले करेंगे कि आपके पास कोई भी रिंग है, इफ आर इज ए रिंग, देन आपके पास जीरो जो रहेगा हमेशा इज ऑलवेज ए, आपके पास क्या आएगा? ऑलवेज ए प्रिंसिपल आइडियल। क्योंकि जीरो किससे जनरेटेड होगा? सिंगल एलिमेंट जीरो से। अगर आपके पास आर इज ए रिंग विद यूनिटी है, आर आपके पास क्या है? रिंग विद आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? यूनिटी है, रिंग विद यूनिटी। तो देन देखिए आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? जो एक तो जीरो हो जाएगा प्रिंसिपल आइडियल, एक आइडेंटिटी, यानी आपके पास क्या? आर जो पूरी की पूरी रिंग है वो भी क्या हो जाएगी आपके पास? प्रिंसिपल आइडियल। बिकॉज ये किससे जनरेटेड हो जाएगी? आइडेंटिटी से। क्योंकि आप कोई भी इसका एलिमेंट लोगे तो उसको लिख सकते हो ना, आइडेंटिटी इनटू में आर, जहां पे आर बिलोंग्स टू में रिंग, आपके पास जनरेटेड हो जाएगी ना आपके पास पूरी की पूरी क्या? आर। तो आपके पास ये दो आइडियल्स क्या रहेंगे? हमेशा प्रिंसिपल आइडियल रहेंगे। इनके अलावा भी आपके पास मिल सकती हैं, लेकिन दो तो क्या मिलेंगे? कंफर्म आपके पास होंगे ही स्टूडेंट्स। उसके बाद एज पर योर सिलेबस एक आता है इसके अंदर। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। इसके नाम में ही, इस डेफिनेशन में, कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग। एक रिंग को कब कहेंगे हम? प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ए रिंग आर, आपके पास क्या आ जाएगा? रिंग आर इज सेड टू बी ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग if every ideal of the ring is a principal ideal, आपके पास उस रिंग की इस आइडियल क्या बन जाए? प्रिंसिपल आइडियल बन जाए, तो उस रिंग को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ऐसे स्टूडेंट्स आप पढ़ोगे यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। क्या पढ़ोगे आप? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो एक आपके पास इंटीग्रल डोमेन को हम कब कहेंगे? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इफ उसकी ईच आइडियल क्या बन जाए? प्रिंसिपल आइडियल बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स? ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की। नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं, वो देखिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो एग्जांपल है, सेट ऑफ इंटीजर इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, क्योंकि बिकॉज आपके पास सेट ऑफ इंटीजर क्या बनता है, इंटीग्रल डोमेन भी बनता है, और आपके पास क्या है, रिंग तो है ही, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके पास ऐसे भी मिल सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर क्या है, एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग है।
और ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। इसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि इसकी ईच आइडियल क्या होगी आपके पास, इसकी ईच आइडियल क्या बननी चाहिए आपके पास, प्रिंसिपल आइडियल बननी चाहिए। तो इसके प्रूफ में देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रूफ आपके पास क्या आ जाएगा, जो सेट ऑफ इंटीजर है स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, हम सब ग्रुप में भी कर चुके हैं, सब रिंग में भी कर चुके हैं कि इसके जो सब ग्रुप बनेंगे वो ना एम ऑब्जेक्ट टाइप के बनेंगे। इसके सब ग्रुप और सब रिंग किस टाइप के बनेंगे, एम ऑब्जेक्ट, मतलब आपके पास क्या 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट, 2Z किस टाइप का होगा 0 प्लस माइनस में 2 प्लस माइनस में 4 इस टाइप से, और जो 3Z रहेगा वो क्या रहेगा 0 प्लस माइनस में 3 प्लस माइनस में आपके पास क्या 6, ऐसे ही 4 ऑब्जेक्ट 5 ऑब्जेक्ट इस टाइप से आपके पास इसकी ये सारी क्या बनती है, सब ग्रुप भी बनते हैं, सब रिंग भी बनते हैं, और इनफैक्ट आइडियल भी क्या बनते हैं, इसी टाइप की बनते हैं। हमें दिखानी है कि ये जो आइडियल्स रहेंगे ना आपके पास, ये क्या होगी, प्रिंसिपल आइडियल्स होंगे। इनफैक्ट आपको दिख ही रहा होगा ये आइडियल किससे जनरेटेड है, जनरेटेड बाई 2, ये किससे जनरेटेड है, जनरेटेड बाई 3, ये किससे जनरेटेड है, जनरेटेड बाई 4, ये किससे जनरेटेड बाई 5। ऐसी सारी की सारी आइडियल्स क्या है आपके पास, प्रिंसिपल आइडियल है। बट हम इसको प्रूफ में प्रूव करेंगे, तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या लेंगे कि यहाँ पे इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी लेंगे आपके पास, कि पहले अगर आइडियल 0 होगी तो वो 0 से जनरेटेड है, नॉन जीरो के लिए हम दिखाएंगे। तो हमने प्रूफ में ले लिया, लेट हमने क्या ले लिया, लेट हमने क्या ले लिया, लेट आई बी एन आपके पास क्या है, आइडियल ऑफ आपके पास क्या ले लिया जेड। देन इफ आपके पास क्या आ जाता है, देन इफ आई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, सिर्फ 0। देन आपके पास हम आई किससे जनरेटेड है स्टूडेंट, जनरेटेड बाई 0 इज ए प्रिंसिपल आइडियल। आपके पास क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है आपके पास, आपको कुछ नहीं दिखाना, आपके पास क्या बन जाएगा, वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बन जाएगा। नाउ इफ हमने क्या ले लिया, नाउ इफ आपने क्या ले लिया, आई इज नॉट इक्वल टू आपने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो देन मिनिमम आपके पास कम से कम एक एलिमेंट तो इसका क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा ना। देन हमने माना, देन आपके पास देन लेट एम नॉट इक्वल टू आपके पास क्या 0 बिलोंग्स टू, हमने क्या ले लिया आपके पास, किससे ले लिया, आई से। एम क्या है आपके पास, एक इंटीजर है, तो माइनस ऑफ एम वो भी क्या रहेगा आपके पास, एक इंटीजर रहेगा। इनफैक्ट आपके पास क्या है, यहां से अगर इस टाइप से नहीं लोगे, एम देखो किससे बिलोंग कर रहा है, आई से, -1 किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से, और ये क्या है, आइडियल है, आइडियल के सेकंड प्रॉपर्टी से एम इंटू में -1 वो भी कहां पे बिलोंग करेगा आपके पास, आई से बिलोंग करेगा ना स्टूडेंट्स, एम और माइनस ऑफ एम बिलोंग्स टू में आपके पास क्या आई। अब ये जो एम लिया था हमने, ये नेगेटिव भी हो सकता था स्टार्टिंग में और पॉजिटिव भी हो सकता था। अगर ये पॉजिटिव है तो ये आपके पास माइनस ऑफ एम क्या है, नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो माइनस ऑफ एम आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी आपके पास क्या होगा, एटलीस्ट आपके पास शो आपके पास क्या है, सो यहां पे क्या आ जाएगा, अब यहां पे आ जाएगा ना, इसके बाद हम क्या लेंगे यहां पे, शो आपके पास I contains, so I contains a पॉजिटिव, आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। और ये हमने क्यों दिखाया कि भी हमें एटलीस्ट ये दिखाना था कि कम से कम आई के अंदर क्या आएगा आपके पास बच्चों, एक मिनिमम आपके पास क्या है, इसके अंदर एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हमने एक की पॉसिबिलिटी दिखाई है कि कम से कम आई के अंदर क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब जितने भी इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर हैं उनमें से हम सबसे छोटा कंसिडर कर लेते हैं। हम क्या मानते हैं कि नाउ लेट स्मॉल a बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर बिलोंग्स टू आई। जितने भी इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर थे, ए हमने क्या मान लिया, सबसे छोटा क्या मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, किसके अंदर, आई के अंदर। नाउ वी विल शो दैट, नाउ आपके पास क्या दिखाएंगे, नाउ वी विल शो दैट ये जो आई है ये किससे जनरेटेड होगी, जनरेटेड बाय दैट एलिमेंट ए। उसके लिए देखिए आपके पास क्या दिखाएंगे हम, इसके प्रूफ में देखिए स्टूडेंट्स, हमने मान लिया लेट बी बी एनी, हमने क्या ले लिया, इंटीजर
बिलोंग्स टू, क्या ले लिया हमने, आई ले लिया। बी हमने कोई दूसरा क्या ले लिया, आई का एलिमेंट ले लिया, और मैं ये दिखाऊंगा कि ये जो बी है ये किससे जनरेटेड है, इस ए से जनरेटेड है। ए एंड बी दोनों आपके पास क्या आई से हैं, आपके पास दोनों इंटीजर हैं। अब इस पे यूज कर लो बाय डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम, नाउ बाय आपके पास क्या आ जाएगा, डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर बी 0 होगा तो ऑलरेडी आपके पास क्या है, ए इंटू 0 से जनरेटेड होगा ना आपके पास, क्योंकि ए आपके पास ए इंटू हम क्या ले लेंगे, जेड का एलिमेंट 0, तो वो क्या होगा, जनरेटेड होगा। डिवीजन एल्गोरिथम से आपके पास क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर बिलोंग्स टू में आपके पास क्या, जेड, सच दैट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना बी इक्वल टू में ए क्यू प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा आर, और फिर आर पे आपके पास क्या कंडीशंस होती है, 0 या 0 से बड़ा होता है, और आपके पास किससे छोटा है, होता है ए से। ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास स्टूडेंट्स, देखो ए किसका एलिमेंट है, आई का, आई क्या है, आइडियल है। क्यू किसका एलिमेंट है आपके पास, जेड का एलिमेंट है। क्यू आपके पास किसका है, जेड का एलिमेंट। आइडियल की जो डेफिनेशन है उसकी सेकंड प्रॉपर्टी से ए इंटू क्यू, ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, आई से। बी आपके पास क्या है, जो बी है वो भी किसका एलिमेंट है, आई का। तो देन यहाँ पे देखिए आपके पास अगर मैं क्या करता हूँ, बी में से इस ए क्यू को उधर भेजता हूँ, तो दिस इंप्लाइज आपके पास यहाँ से कि बी माइनस में ए क्यू इजिकल टू आर, ये किसका एलिमेंट आएगा, यहाँ पे मैं पहले भी लिख सकता हूँ कि आपके पास बी माइनस में ए क्यू, ये किसका एलिमेंट होगा, इंटीग्रल डोमेन के आइडियल के दो एलिमेंट का डिफरेंस भी क्या होगा, आइडियल से बिलोंग करते हैं। तो ये किसके इक्वल था, आर से, वो किससे बिलोंग करेगा, आई से। बट ये आर तो क्या होता है आपके पास, ए से छोटा होता है, और कुछ क्या तो 0 या पॉजिटिव होता है। बट ए हमने क्या लिया था, सबसे छोटा लिया था। ए हमने क्या लिया था, लिस्ट पॉजिटिव लिया था। ए हमने यहाँ पे लिया था स्टूडेंट्स, ये आपके पास लिख रखा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया था। ए से कोई छोटा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, तो दिस इंप्लाइज आपके पास ये जो आर है, आर आपके पास क्या था, 0 या ए से छोटा है, बट आपके पास क्या था, बट ए इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर था। ए इज द लिस्ट आपके पास क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर। सो आपके पास आर को क्या होना पड़ेगा, 0, और अगर आर आपके पास 0 है तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, यहां से स्टूडेंट्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू में आपके पास क्या, कुछ क्यू बिलोंग्स टू में आपके पास क्या, जो आर थी यानी जेड था आपके पास। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या है, बी इज जनरेटेड बाई, आपके पास क्या आ गया, जनरेटेड बाई आपके पास क्या आ गया, ए। सो आपके पास क्या आ जाएगा, जो आई जो आइडियल है वो किससे जनरेटेड हो गई, दिस से। आई आपने आर्बिट्रेरी आइडियल ली थी, और वो आइडियल किससे जनरेटेड होगी, एक सिंगल एलिमेंट से। सो आपके पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज ए आपके पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। आपके पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको समझ आया होगा।